हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। मध्य प्रदेश की जनजातियों के चैप्टर पर हम चल रहे हैं। यूनिट 10 वाला परिच्छेद हम लोग के माध्यम से लगा रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने पिछली वीडियो सारा कवर किया होगा, तो हमारी अभी तक हमारी 7 वीडियो जो है लग चुकी थी, है ना। 7 वीडियो लग चुकी है। आज की हमारी 8वें नंबर का चैप्टर है मध्य प्रदेश की जनजातियों की भाषा, बोली एवं लोक साहित्य की बात कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप इससे नहीं बच सकते हो। तो हमारा आज का 8वें नंबर का चैप्टर है मध्य प्रदेश की भाषा, बोली और साहित्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जो बोलियां हैं, मध्य प्रदेश की जो बोलियां हैं, जैसे ब्रिज भाषा आपको उत्तर में देखने को मिलती है। बुंदेलखंडी आपको ब्रिज की भाषा के दक्षिण में देखने को मिलती है। बुंदेलखंड के पूरब में बघेलखंडी देखने को मिलती है। बघेलखंडी और बुंदेलखंडी के दक्षिण में गोंडी बोली देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपकी फिर कोरकू और फिर निवाड़ी, और यहाँ पर सबसे पश्चिम में आपकी मालवी बोली क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब आप चाहो तो आप मैप पर आप भी ड्रॉ करके जो है थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश कर सकते हो भाई, किस तरीके से याद की जाए। मध्य प्रदेश की कुछ बोलियां हैं जिनके वर्णन करके हम वर्णन करेंगे और बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम मालवी बोली की बात की जाए तो मैप में हम जितनी भी अभी बोलियां देखी हैं, सारी बोलियों की हम जो है एक एक करके बात यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले मालवी बोली की बात की जाए, किस क्षेत्र में होती है? तो सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास एवं इंदौर, ये पश्चिमी वाले जितने भी जिले हैं वहां पर आपके मालवी बोली को बोला जाता है। इसका विकास कैसे हुआ? तो राजस्थानी हिंदी के सौर सैनी अपभ्रंश से इसका जो है विकास हुआ है। मालवी साहित्यकार की बात किया तो श्रीनिवास जोशी, चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावल, पूरन सहगल और बाल कवि बैरागी, ये आपके साहित्यकार हैं। मालवी की कुछ उपबोलियां भी हैं जो कि इंपोर्टेंट है। उमठवाड़ी, खानदेसी, भीली एवं रतलामी। कुछ फैक्ट है मालवी बोली से। मालवी हिंदी शब्दकोश के संकलनकर्ता प्रहलाद चंद्र जोशी हैं और इसकी लिपि मालवी की पूछी जाए तो देवनागरी लिपि के रूप में इसको जाना जाता है। अच्छा, आप लोगों के एक मन में छोटा सा क्वेश्चन है कि सर मैं इसको वीडियो को अगर प्रॉपर एक लाइन से देखना है तो कैसे देखेंगे? हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। वहां पर आप लोग प्रॉपर तरीके से लाइन टू लाइन सब्जेक्ट वाइज आपका चैप्टर वाइज जो है वीडियो को देख पाओगे और पीडीएफ को पढ़ भी सकते हो, पीडीएफ पढ़ भी सकते हो। तो दोनों ही चीजें आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं। ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बोली की बात किया तो बघेली बोली है। बघेली बोली की बात किया तो रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया वाले क्षेत्र में आपको जो है बघेली बोली देखने को मिलती है, जो कि आपका पूर्वी वाला क्षेत्र है। इसका विकास कैसे होता है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास होता है। तो देखो दोनों पॉइंट थोड़ा सा याद है। बघेली की बात किया तो अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है, जबकि मालवी की राजस्थानी हिंदी की सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। तो बघेली का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से देखने को मिलता है। बघेली के कुछ साहित्यकार हैं जैसे श्रीनिवास शुक्ला, विश्वनाथ सिंह। बघेली की कुछ उपबोलियां भी हैं। तिरहरी एवं गहहोरा और तिरहरी आपकी बघेली की उपबोलियां हैं। बघेली शब्दकोश के संकलनकर्ता की बात किया है श्रीनिवास शुक्ला है, ध्यान रखिएगा। एक हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो ये दोनों दिवस हिंदी भाषा और मातृभाषा से संबंधित है। बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, विश्व मातृभाषा दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की बात किया है तो बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा किया गया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन आयरलैंड के निवासी हैं और भाषा वैज्ञानिक थे। भारत में रहकर इन्होंने मैथिली, बंगाली, निमाड़ी एवं बुंदेली भाषा को बढ़ावा जो है दिया था, जिनका नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है। इसलिए हमारी बोली आती है बुंदेली बोली। बुंदेली बोली की बात किया तो सबसे उत्तर में, नॉर्थ में पाई जाती है, जैसे कि बताया है दतिया, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, ये आपके जितने जिले बुंदेली भाषा से संबंधित है, ये यहाँ पर बुंदेली भाषा बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी के सौर सैनी अपभ्रंश से इसका जो है विकास हुआ है बुंदेली भाषा का। और इसके साहित्यकार जगनिक, ईश्वरी, गंगाधर व्यास और महेश कटारे साहित्यकार हैं। बुंदेली की उपबोलियां भी हैं जैसे लोंधाती और खटोला। बहुत सारी बोलियां हैं लेकिन दो प्रमुख चलती हैं, लोंधाती और खटोला। कुछ फैक्ट है, बुंदेली भाषा के संकलनकर्ता महेश कटारे हैं और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार बुंदेली बोली का ही देखने को मिलता है। बुंदेली भाषा का नामकरण जैसे बताया अभी जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा, अब्राहम जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा किया गया था। चौथी आती है हमारी निवाड़ी बोली। निवाड़ी बोली का जैसे नाम आए थोड़ा कान खड़े कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी और झाबुआ, साथ में इंदौर जिले में आपकी निवाड़ी बोली से संबंधित है।
पश्चिमी हिंदी के सौरसैनी अपभ्रंश से यह संबंधित है। इसके साहित्यकार में श्री राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, संत सिंगाजी एवं प्रभाकर चौबे इसके साहित्यकार हैं। निमाड़ी की कुछ उपबोलियां है बात की जाए तो बारेला, भीली, बैजारी, गुरबी और बटगुंडी ये आपकी निवाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं। संकलनकर्ता की बात करें निवाड़ी के राम नारायण उपाध्याय है। 19 सितंबर को निवाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये फैक्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने निवाड़ी भाषा को दक्षिण राजस्थानी के रूप में कहा था। निवाड़ी भाषा साहित्य नामक पुस्तक श्री राम परिहार के द्वारा लिखी गई है। पांचवी हमारी आती है ब्रिज बोली। ब्रिज बोली की बात किया तो उत्तर में ही पाई जाती है। ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में ब्रिज बोली ज्यादा लोकप्रिय है। इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके साहित्यकार में सूरदास, मीराबाई, रहीम एवं रसखान का नाम आता है। ब्रिज की कुछ उपबोलियां भी हैं, जैसे तौरधारी, लोधधारी और सिकरवारी। ये आपकी ब्रिज की कुछ उपबोलियों के रूप में जाना जाता है। इसके बाद कुछ फैक्ट हैं। ब्रिज शब्दकोश के संकलनकर्ता की बात किया है राम शरण गौड़ है। आपकी बात की है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक ब्रिज भाषा का ही प्रयोग जो है किया जाता है। तो जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है इसमें सबसे ज्यादा ब्रिज भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है तमरघारी। तमरघारी आपकी चंबल नदी के किनारे बसे जिले जो है भिंड, मुरैना के आसपास के कुछ इलाकों में तमरघार जो है बोली जाती है। यहाँ पर तमरघारी बोली को बोला जाता है। इस इलाके में बोली जाने जो वाली बोली होती है उसको तमरघारी कहते हैं। यह ब्रिज भाषा बुंदेली और भदावरी के काफी नजदीक, मतलब कि मिली उजली जो है आपकी भाषा देखने को मिलती है। इसके बाद आती है आपकी भदावरी। भदावरी जो भाषा है ग्वालियर एवं चंबल संभाग के कुछ क्षेत्रों में भदावरी बोली को भाषा को बोला जाता है, जिसमें राजस्थान ब्रिज एवं बुंदेली भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की राजभाषा से संबंधित कुछ फैक्ट है, इसके बारे में बात की जाए। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, अर्थात राजकीय कार्यों में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 1976 में 1976 में राजभाषा अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर का वर्ग में शामिल राज्यों की भाषा हिंदी होगी। का वर्ग में मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों का नाम लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा राजकीय भाषा आपकी हिंदी के तौर पर इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ भाषा से संबंधित प्रश्न थे। अब हम एक लाइन वन लाइनर में बात कर लेते हैं। जैसे बैगानी बोली बैगा जनजाति के द्वारा बोली जाती है डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल एवं अनूपपुर में। भरियाटी या फिर भरनौती बोली भारिया जनजाति के द्वारा बोली जाती है पातालकोट, छिंदवाड़ा जिले में। कोलीहारी कोल जनजाति के द्वारा बोली जाती है सीधी एवं शहडोल जिलों में। परिधानी प्रधान जनजाति के द्वारा बोली जाती है डिंडोरी, मंडला जिले में। बारेली, पटीलिया, भीली और भिलाला भील जनजाति के द्वारा बोली जाती है रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाले क्षेत्र में। गोंडी, मंडलाही, पारसी, डोरली एवं भीदरी गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाती है छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद जिलों में। कोरकू जनजाति के द्वारा बोली जाती है बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खंडवा एवं खरगोन जिलों में। ये कुछ जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली बोलियां थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पर आप देखोगे तमरघारी बदावरी नॉर्थ में देखने को मिलेगी। फिर आपके यहाँ पर खटोली, गहोरा, कोलीवारी, बनाफरी, बैगानी, लोधी बोली, भरनोटी, निहाली और बारेली। तो ये कुछ बोलियां हैं जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियों को बोला जाता है। मैं आपसे यही सजेशन करूंगा आप मैप के माध्यम से जो इसको नोट डाउन करते चलिए। गोंड राज्य में संबंधित कुछ साहित्य और रचनाएं होती हैं, इसके बारे में बात किया है। तो गोंड राज्य से संबंधित कुछ साहित्य रचनाएं, चलिए बहुत से लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट है। एमपीपीएससी के लिए टेस्टिस वाला सेक्शन आ चुका है एमपीपीएससी की टेस्टिस के लिए। और एमपीपीएससी की टेस्टिस मल्टीपल कोचिंग टेस्टिस मिल रही है जिसमें आपको आकार, एमजीआईसीएस, एसएमजे, आपकी सफलता और चैंपियन 5 की टेस्टिस कोचिंग की मिल रही है जिसमें आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो टेस्टिस के लिए आपको हमारे ऐप पर जाना है जिसका नाम जैसे पहले ही बताया यूपीएससी नट ऐप का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद टेस्टिस वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर ज्वाइन जो है कर सकते हो। गोंड राज्य से संबंधित कुछ साहित्य और रचनाओं की बात की जाए, साहित्यकार कौन है और रचनाएं कौन सी है। संग्राम साही की रचना की बात की तो रस रतन माला है। ठाकुर दास की बात किया दिव्य निर्णय है। महेश ठाकुर की आलोक दर्पण, तिथिप्त चिंतामणि है। पद्मनाथ भट्टाचार्य की दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू है। भानुदत्त मिश्रा की रस मंजरी है। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की गजेंद्र मोक्ष है। रूपनाथ झा की गणेश नृप वर्णन है। वीर वाजपेयी की प्रेम दीपिका एवं सुदामा चरित है। और हृदय साहे की हृदय कौतुक एवं हृदय प्रकाश है। तो ये कुछ साहित्यकार है जिनने
रचनाएं की हैं इसके बारे में बात की है। कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे उराव जनजाति के द्वारा जो बोली जाने वाली बोली होती है उसे करखू के नाम से जाना जाता है। दूसरा, मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, पडवाडुन्ना क्षेत्र में पवारी एवं भोयरी बोली को जो है बोला जाता है। गोंडी मध्य भारत में प्रमुख जनजातीय भाषा है। भीली आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, जो कि गोंडी बोली के लिए प्रयुक्त लिपि देवनागरी है। कोरगू की बात किया तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की भाषा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल जो है किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया, और उसमें नाम कोई सारे आ सकते हैं, तो अगर रखना है गोंडी भाषा को शामिल जो है किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लोक साहित्य की बात की जाए। मध्य प्रदेश के लोक साहित्य जो होते हैं ना, एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं। मध्य प्रदेश के लोक साहित्य में जगनिक, सिंगाजी, घाघ एवं ईश्वरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जगनिक साहब की। हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल में जगनिक का अहम योगदान रहा है। जगनिक जो है कालिंजर के राजा परिमाल या परिमल चंदेल दरबारी कवि रहे हैं। यह कवि चंद्रबरदाई के समकालीन भी रहे हैं। आलाखंड कालिंजर महोबा के आला उदल की वीरगाथा से संबंधित जगनिक हैं। वर्तमान में संजू बघेल आला गायन के लिए प्रसिद्ध है। आलाखंड बुंदेली, बनाफरी, अवधी भाषा का मिश्रण है। प्रमुख इनकी कुछ रचनाएं हैं जगनिक की, परमाल रासो एवं आलाखंड। आलाखंड को 52 खंडों में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, और इसकी रचना आलाखंड आला गायन के नाम से की गई है, और जगनिक ने ही की है। विश्व का सबसे बड़ा खंड है आलाखंड। विश्व की सबसे लंबी कविता आलाखंड को ही माना जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया है। दूसरे व्यक्ति आते हैं सिंगाजी। सिंगाजी का जन्म जो है खजूरी गांव बड़वानी जिले में हुआ था। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत हैं, और इन्हीं को संत सिंगाजी को निवाड़ का कबीर भी कहा जाता है। सिंगाजी का मेला कर्मस्थली पिपलिया छालपी खुर्द जिला खंडवा में लगती है। संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं आपके कौन? सिंगाजी। सिंगाजी के प्रमुख शिष्यों में खेमदास, दलूदास, धनजी दास और रंगदास थे। परचरी सिंगाजी का साहित्यिक ग्रंथ है, जिसे खेमदास ने संकलित किया था, जिन्हें निवाड़ क्षेत्र में पशुरक्षक देव के रूप में जाना जाता है। आपके सिंगाजी कुछ रचनाएं हैं, जैसे 12 मासी, 15 तिथि, नरद, सरद, 7 बार एवं दोष बोध। उसके बाद हमारे कौन से व्यक्ति आते हैं? घाघ। घाघ की बात किया तो इनका जन्म कन्नौज के निकट उत्तर प्रदेश में हुआ था। घाघ का वास्तविक नाम की बात की जाए तो घाघ का वास्तविक नाम की बात की जाए क्या था, तो आप कहेंगे देवकली दुबे था। कौन था? देवकली दुबे है जो है घाघ का वास्तविक नाम था, ध्यान रखेगा। घाघ को कृषि और मौसम का दुर्लभ ज्ञान था। घाघ को कृषि एवं इसका मौसम का दुर्लभ ज्ञान था, ध्यान रखेगा। अकबर ने इन्हें चौधरी की उपाधि जो है सम्मानित किया था, और जिन्हें कन्नौज के पास भूमि भी दान में दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं घाघ की घाघ बहादुरी की रचना है, ध्यान रखिएगा। घाघ का जन्म विकिपीडिया के अनुसार 1753 है, जबकि इतिहासकार इन्हें अकबर के समकालीन मानते हैं। तो इनका जन्म 1553 आसपास भी माना जाता है। तो ये कंफ्यूजन पॉइंट है जो कि इस बुक के माध्यम से लिखा है। चौथे व्यक्ति आते हैं ईश्वरी। ईश्वरी का जन्म झांसी जिले के मेंढक्की गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम हरताल ईश्वरी था। ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव जो है कहा जाता है। ईश्वरी को फाग गायन का जनक भी कहते हैं। इनकी रचनाएं में प्रेम का रजऊ, ईश्वरी सतसई, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी की फागे है। अगर हम बात की जाए इनकी कुछ रचनाएं, ईश्वरी की फागे संकलन की बात किया तो कृष्णानंद गुप्त द्वारा की गई है। ईश्वरी प्रकाश संकलन गौरी शंकर द्विवेदी के द्वारा की गई है। ईश्वरी सतसई गुणसागर सत्यार्थी के द्वारा की गई है। ईश्वरी के समकालीन 2 अन्य कवि रहे, एक तो गंगाधर, दूसरा ख्यालराम। इन तीनों को बुंदेलखंड का बृहद त्रय के रूप में जाना जाता है। गंगाधर, ख्यालराम एवं ईश्वरी को क्या जाना जाता है? बुंदेलखंड के बृहद त्रय के रूप में जो है जाना जाता है। ध्यान रखना एक फैक्ट है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का ईश्वरी पुरस्कार 2022 में डॉक्टर सुमन चौरे की पुस्तक निवाड़ का सांस्कृतिक लोक के लिए सम्मानित किया गया था। साहित्यकार से संबंधित एवं परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी रचनाएं हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि लोक साहित्यकार की बात करेंगे और उनकी रचनाओं की। जैसे सिंगाजी की बात की जाए तो 12 मासी, 15 तिथि, नरद, सरद, बाणावली, दोषबोध एवं साखी है। ईश्वरी की बात की जाए ईश्वरी सतई, ईश्वरी फाग, ईश्वरी प्रकाश है। जगनिक की बात की जाए परमाल रासो, आलाखंड है। घाघ की बात की जाए घाघ भड्डरी की रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की बात की जाए तो हिम तरंगनी, दीप से दीप जले, ध्रुम विलय, कृष्णार्जुन युद्ध, हिम किरीटनी, मरण ज्वर है। गजानन मानव मुक्ति बोध किया है। चांद का मुँह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस है। सुभद्रा कुमारी चौहान की चित्ताधरा, बिखरे मोती, मुकुल एवं बचपन है। हरिशंकर परसाई की बात किया तो भूत के पांव पीछे हंसते हैं रोते।
शरद जोशी की जाए हम काव्य रचनाओं की, तो अंधों का हाथी, एक था गधा और तिलमिस। बालकृष्ण नवीन शर्मा की कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, अपलक। देखो आपको एक बार में ये रचनाएं याद नहीं होंगी, उसके लिए आपको 1 से 2 बार वीडियो देखना पड़ेगी, तभी याद हो पाएगी। भवानी प्रसाद मिश्रा की बात किया तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं। मुल्ला रामू जी की बात किया तो लाठी एवं भैंस, अंगूरा। पद्धाकर की जाए लहरी गंगा, राम रसायन, कल्ली पच्चीसी। केशव दास की बात किया रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्र का, रतन बावनी। भवभूति की बात की जाए तो मालती माधव, उत्तर रामचरित। बाणभट्ट की बात की जाए हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक। भृतहरि की कविताओं की बात की है सिंगार शतक, नीति शतक। राजा भोज की बात की है सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण। कालिदास की रचनाओं की बात की है ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव। भूषण की बात करें हम शिवाजी बावनी, छत्रसाल दशक, दूसरा उल्लास। माधव उरप की बात किया है तो वीर भानुदय। प्रयाग दत्त शुक्ला की बात की जाए तो होशंगाबाद, हुंकार, मध्य प्रांत, मरीचिका। द्वारका प्रसाद मिश्रा की बात किया तो द सर्च फॉर लंका, कृष्णायन। श्री मित्र मिश्रा की बात किया तो वीर मित्रोदय। शिव मंगल सिंह सुमन की बात की जाए मिट्टी की महिमा, मिट्टी की बारात, हिल्लोल। मुल्ला दाऊद की अगर रचनाओं की बात किया चंद्रायन, ज्ञानदीप। घन श्याम सक्सेना की बात किया जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्य। वृंदावन लाल वर्मा की बात किया झांसी की रानी उपन्यास है। नारायण पंडित की अगर रचनाओं की बात करें हितोपदेश, पशु पक्षियों की कहानियों पर आधारित संस्कृत ग्रंथ है। बल्लाल सेन की रचना भोज प्रबंध, दान सागर है। धनपाल की रचना भविष्य दत्त कथा, तिलक मंजरी है। और विश्वनाथ सिंह की आनंद रघुनंदन, कबीर बीजक। ये आपके व्यक्ति एवं आपकी रचनाएं हैं, इनको आप 1 से 2 बार जरूर याद कर लेना। आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, और 2 क्वेश्चन भी आ गए ना, समझ लो आप इंटर और एग्जिट होने के लिए तैयार रहो उससे, है ना। 2 क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं इससे। चलिए, अब हमारे यहाँ पर गोवा प्लान आते हैं, जो साकार करने वाले तथ्य हैं। जैसे बात की जाए गोवा प्लान में, पवारी बोली मुख्यतः बैतूल एवं छिंदवाड़ा के कुछ भागों में बोली जाती है। सिंगाजी जी का जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के खजूरी ग्राम में हुआ था। कम से कम बड़वानी जिला तो याद कर ही लो। परमाल रासो आलाखंड की रचना जगनिक के द्वारा की गई है। खटोली बोली पन्ना, छतरपुर, दमोही क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी बघेलखंड के कुछ भागों में बनाफरी बोली, बालाघाट में लोधी बोली, छिंदवाड़ा, चांदा, भंडारा में कोष्टी बोली को बोला जाता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के झिरी गांव एवं नरसिंहपुर जिले के मोहद गांव में संस्कृत भाषा का अधिक उपयोग जो है किया जाता है। केन एवं नगीर नदियों के मध्य में गहोरा बोली प्रचलन में है। पद्धाकर ने अली जाह प्रकाश ग्रंथ की रचना दौलत राव सिंधिया के दरबार में की हुई थी। ईश्वरी प्रकाश का संकलन गौरी शंकर द्विवेदी के द्वारा किया गया है। भाग्य के जनक ईश्वरी को माना जाता है। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के रचित नाटक आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है। नरसिंहपुर के सागर जिले में जन्मे राम कुमार वर्मा को हिंदी का प्रथम कहानीकार माना जाता है। राम कुमार वर्मा का जन्म विकिपीडिया के अनुसार सागर जिले में हुआ, जबकि हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार नरसिंहपुर जिला बताया जाता है। कबीर के शिष्य धर्मदास की कर्मस्थली बांधवगढ़ मध्य प्रदेश रही है। सिंगा जी के प्रमुख शिष्य खेमदास, दलुदास, धनजीदास एवं रंकदास थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती एवं माधुरी थी। कवि भूषण को सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण की उपाधि प्रदान की हुई थी। केशवदास ने कविप्रिया की रचना महाराज इंद्रजीत की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी हुई है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। राजुल भंडारी, अशोक प्रजापति, मदल भटनागर, अन्ना साहिब फाड़के, नागेश यावलकर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ग्वालियर का रंगश्री लिटिल बैले ग्रुप एवं भारत हृदय बैले ग्रुप नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध ग्रुप है। खजुराहो बैले ग्रुप मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। राजा चक्रधर सिंह राग रतन एवं मंजूषा नामक पुस्तक लिखी हुई है। शंकर साहे रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी को 51,000, 40,000 एवं 30,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। निवाड़ लोक साहित्य परिषद 1953 खरगोन में स्थापित किया गया था। वीर भानुदय के रचनाकार माधव उरव हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने अपने 8वें चैप्टर के बहुत सारी डिटेल से बात जो है की हुई है। अब हमारी 8वें चैप्टर के एमसीक्यू आएंगे, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमने अपना 8वां चैप्टर भी कंप्लीट जो है कर लिया है। आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू बचे हुए हैं, उसकी भी हम बात कर लेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियां स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य की प्रमुख जनजाति के व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ के चैप्टर वो ऐसे आ रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। फिर से आप कह रहा हूँ, सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। 11 तो चैप्टर ही हैं, उसके एग्जाम में आ जाएं 4 से 5 क्वेश्चन, वही आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।